नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। पिछले एक साल से ज्यादा समय से लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेना युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। भारत और चीन के बीच जिस तरह से पिछले कुछ सालों से तनाव बढ़ा है, उसके बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सतर्कता को काफी बढ़ा दिया है और अब यहाँ टैंक रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया गया है। यही नहीं, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के खतरे को भांपते हुए अपनी रणनीति में भी काफी बदलाव किया है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में काफी सुधार किया है, जिससे कि भारतीय सैनिक 14,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर इन टैंक और हथियारों का बेहतर इस्तेमाल कर सके। लेह से 150 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुशूल सरहद के नजदीक न्योमा में भारतीय सेना के जवान चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC के फॉरवर्ड बेस पर नेगेव लाइट मशीन गन, टेवर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफल से लैस गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंकों की तैनाती BMP सीरीज के इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स को भी यहां लाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा न्योमा में दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टर को तबाह करने के लिए रूसी मूल के मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय वायुसेना का एक जवान फॉरवर्ड बेस पर तैनात है। तेज गति से चलने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है। Advanced landing ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. It bridges the critical gap between Leh airfield and LAC, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh, which overcomes terrain friction. That will further help in quicker access to the heights and sustenance operations thereafter. The air operation infrastructure at Nyoma enhances the operability of forces. It also improves the connectivity for the entire population in eastern Ladakh region. लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख की सरहद पर भारतीय सेना के सैनिक और टैंक चीन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। 16,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। भले इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों की वापसी करा ली है, लेकिन भारतीय सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल जिस तरह से पिछले साल चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में उकसाने वाली कार्रवाई की, उसके बाद दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें कई सैनिकों की जान भी चली गई। इस झड़प के बाद से ही भारत ने ऑपरेशन ब्लू लेपर्ड की शुरुआत की। न्योमा में सिंधु नदी के किनारे हजारों मील में फैली घाटी में भारतीय सेना की T-90 टैंक भीष्म और BMP चीन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में ये टैंक चीन की सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साल से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख में भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर रखा है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में से भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।